हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये मेरा प्रोटीन शेक था जो शाम के टाइम तो मुझे चाहिए ही होता है, क्योंकि मैं बीच में इतना काम करती रहती हूँ, पूरा दिन वीडियो डालती हूँ, तो शाम को मैं आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ। उस टाइम मैं अपना जैसे आराम से सिप सिप करके एकदम गरम गरम दूध पी लेती हूँ और मुझे इतनी एनर्जी फील होती है। उसके बाद मेरी फिर रात की वीडियोज़ जाती हैं 3-4, मीन्स जब मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुकी होती हूँ ना यूट्यूब पे, करीबन शाम के बज ही जाते हैं 4-5। उसके बाद मैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेती हूँ यहाँ पे आधे घंटे का, और उस टाइम मैं अपना भी खाना पीना कर लेती हूँ। और जैसे आज अभिहान को भी फिर मैंने उस टाइम बैठ के ये नमकीन चावल खिला दिए थे। फिर मैं आई यहाँ कमरे में, और देखिए एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, और जो मैंने टाइटल डाला है वो बिल्कुल सही है। एक फरिश्ता आया और मेरे हाथ में 25,000 रुपये दे गया। कौन है वो फरिश्ता, क्या स्टोरी है इसके पीछे, सब कुछ आपको मैं अभी वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक, तभी आपको समझ आएगा। बिना वीडियो देखे कमेंट मत कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप स्किप करके वीडियो पूरा ना देखें और उसके बाद फिर आप कमेंट्स कर दे। और गलत मत करिएगा कमेंट, मुझे पता है कहीं कहीं के उसने दिए होंगे, इसने दिए होंगे। मैं बताती हूँ कहाँ से मिले हैं मुझे ये पैसे और क्या है इन पैसों का राज, सब कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आपका हक बनता है, मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हर बात आपका जानने का पूरा हक बनता है। मेरी ज़िंदगी आपके नाम है, आप यूट्यूबर सॉरी मेरी यूट्यूब फैमिली के नाम है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बेड झाड़ रही थी, और जैसे ही मैं बेड झाड़ रही थी तो बेड पे मैंने बहुत सही, आप ही ने मुझे सजेशन दिया था कि आप ये ना इस तरीके से, ये शीट कवर आता है, इससे गद्दे गंदे नहीं होते। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना इनके ऊपर इतनी मिट्टी हो जाती है 2-3 दिनों में ना, जब मैं अच्छे से झाड़ती हूँ तो इतनी मिट्टी हमारे गद्दों में जाती थी पहले, और हम सोच भी नहीं सकते कितनी इन्फेक्शन होती होगी ना, गद्दों पे इतनी मिट्टी मिट्टी हो जाती है उससे। और यहाँ पे देखिए मैं दूसरी बेडशीट बदलूंगी, क्योंकि उस बेडशीट पे ना सॉस गिर गई थी, थोड़ी सी चटनी लग गई थी और फिर चिप चिप सी हो रखी थी। और ये बेडशीट भी मेरे को सब समझ नहीं आ रहा ये धुली हुई है या मैली रख रखी थी मैंने पीछे तय करके, क्योंकि लग नहीं रही है धुली हुई है, पता नहीं क्यों, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है या तो इसका कपड़ा ही, जैसे कई बार बेडशीट क्या होता है ना बहुत पुरानी हो जाती है, और ये बहुत पुरानी बेडशीट है मेरी, 3 साल पुरानी है, 3 तो नहीं, 2 साल पुरानी है, पर इसको बहुत बिछाए है हमने। तो कई बार ना यूज़ कर करके भी ऐसी हो जाती है कि ना आप धो भी लो उसको, उसके बाद भी पुरानी पुरानी सी दिखने लग जाती है। तो ये दिख रही थी अभी, आप सोच रहे होंगे इतनी नई नई बेडशीट्स आई थी कहाँ गई वो सारी, तो देखिए उनमें से अधिकतर मैंने अपने बेड में रख दी वापस, जो कि वैसे भी ना वो थी, क्या कहते हैं, यूज्ड थी, लेकिन मैंने फिर भी रख दी, क्योंकि बाहर चूहे काट जाएं। चूहे अब मेरे घर में ना बीच में मैं कई दिन सोच रही थी, 1-1.5 महीने से एक भी चूहा नहीं था, और अब 3-4 चूहे एक ही दम से आ गए हैं मेरे घर में, क्योंकि बाहर थोड़ा सा मतलब होता है ना कि हो ही जाता है। अब जैसे जैसे थोड़ा मौसम गर्म होता है ना, जैसे सर्दियों में तो फिर भी चूहे वगैरह नहीं होते इतने, लेकिन गर्मियों में तो दिख ही जाते हैं। तो ये देखिए जी, अब फटाफट लग के मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, वीडियो भी बनाती रहती हूँ। तो ये मैं अपना रात का बिस्तरा बना रही हूँ, अभी मैं सोऊंगी नहीं। अभी देखो अभी मैं एडिटिंग करने के लिए अभी साथ वाले घर आई हूँ दोबारा से। मम्मी कहते हैं इसी घर में बैठ के एडिटिंग कर लिया कर, मैं कहती हूँ मम्मी होती नहीं है एडिटिंग। एक्चुअली क्या होता है ना कि फिर विहान साथ में बैठा होता है ना, मैं फ़ोन लेके आप लोगों से बात करने लगूंगी, वो बीच में मम्मी 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 करना शुरू कर देता है, या फिर वो मतलब नहीं करने देता काम। तो इसीलिए ना, या तो वो सो रहा हो ना विहान, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मैं यहाँ बैठ के भी वीडियो बना लेती हूँ, या फिर कई बार ट्यूशन या स्कूल जा रखा हो बच्चा। लेकिन अब फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं साथ वाले घर आ जाती हूँ काम करके, फिर मैं वापस उधर इधर आ जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं उस घर को तो मैंने एडिटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल, अपना यूट्यूब की वीडियोस वगैरह बैठ के आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और ये देखो अभी वैसे इतनी ठंड नहीं है जितनी, मैं ये 3-3 कंबल वैसे ही बिछा रही हूँ, रात को ना वैसे ही फेंकते हैं हमें, बस अब ना वो वाली ठंड नहीं लगती अब, जैसे पहले था ना कि हम 3-3, देखो इस तरीके से एक कंबल ओढ़े, उसके ऊपर रजाई फिर कंबल, पहले तो ये 3-3 ओढ़ने के बाद भी ठंड लगती थी, बट अब उतनी वाली सर्दी मुझे तो नहीं लगता है। अब ना रात को हम अगर उस कंबल ओढ़ते हैं ना तो 1-1.5 घंटे में इतनी गर्मी लगने लग जाती है, कभी तो हम कंबल फेंकते हैं थोड़ा सा, फिर थोड़ी सी ठंड लगती है, फिर कंबल ओढ़ लेते हैं, मेरे साथ तो यही होता है। और मैं तो बिल्कुल भी जैसे स्वेट शर्ट वगैरह पहन के नहीं सोती हूँ, मैं तो बिल्कुल हाफ टी शर्ट पहनती हूँ, और ये जो पजामा मैंने अभी पहना हुआ है ना वुलन का, ये मैं दिन में पहन लेती हूँ, लेकिन रात को पहनते हुए मेरे
मेरे को ये चेंज करना पड़ता है। मैं सूती कपड़ा ही पहन सकती हूँ क्योंकि इनमें ना मुझे गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप रजाई ओढ़ लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये देखो सुबह से थोड़ा बहुत मम्मी ने किया होगा, मैंने अब पूरे घर में थोड़ा सा झाड़ू लगाया इस तरीके से। और विहान ने भी देखो कुछ कुछ ना छुटपुट चीज़ें गिरी हुई थी, मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ से लगा देती हूँ कमरा, बाकी सफाई सुबह हो जाएगी। बट ये देखो ये सिलेंडर भी रखा हुआ है, ये खाली सिलेंडर है, भरवाना है हमें। एक सिलेंडर खाली हो गया हमारा, दूसरा गैस उस पे लगा रखा था हमने, गीज़र है हमारे पीछे, वहाँ वो वाला रसोई में लगा दिया। पर मम्मी कहते कि ये वाला भी भरवा ले, अभी भरवा के रख ले, कल को ना जैसे फिर ख़त्म हो जाता है तो एकदम से होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास 2 सिलेंडर है बड़े बड़े, तो एक जैसे खाली हो गया तो दूसरा लगवा लिया हमने। मतलब रखना चाहिए, क्योंकि हम एट अ टाइम फिर ऐसे दिक्कत होती है, आप समझ ही सकते हो। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आज विहान को ना हेडफोन सुन रहा था, वो हेडफोन सुन के बड़ा इंजॉय कर रहा था, उसमें गाने चल रहे थे। और देखना कैसे गाने हुए, मतलब मस्त हो रखा था एकदम, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। कौन है वो मसीहा, आपको मैं बताती हूँ हुआ क्या कि देखो मैंने आपको बताया था हमारी यूट्यूब की सैलरी, जैसे मान लो पूरा जनवरी हम काम करते हैं ऑफिस में, क्या होता है कि जैसे जनवरी की सैलरी आपको ना अगले मतलब फरवरी के शुरू में मिल जाती है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे ना जैसे मान लो हमने पूरा जनवरी काम किया तो उसकी सैलरी हमें फरवरी के आखिरी में मिलती है, मतलब 29-30 को ऐसे बिल्कुल आखिरी में मिलती है। अब जैसे फरवरी महीने की जैसे पूरा महीना फरवरी हम काम करेंगे तो इसकी सैलरी मेरी, अब जैसे मैं फरवरी में काम कर रही हूँ तो उसकी सैलरी मेरे मार्च के शुरू में नहीं आएगी, मार्च के आखिरी में आएगी बिल्कुल। तो यहाँ इस महीने की सैलरी आखिरी में आती है, शुरू में नहीं आती है। तो इस महीने जो मेरी सैलरी आएगी ना फरवरी में, वो मेरी पूरा जो जनवरी में मैंने काम किया वो आएगी, वो भी फरवरी के आखिरी में। समझिए आप वो चीज़। अब मैं बताती हूँ मैंने क्या गड़बड़ करी थी और हुआ क्या, कहाँ से मुझे ये मतलब पैसे मिल रहे हैं इस टाइम 25,000 रुपये, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए मेरी हर महीने 3200 रुपये की तो बाइक की किस्त कटती है। और अभी इस महीने जैसे मेरी इस महीने जो सैलरी आई थी ना मेरी जनवरी महीने में, वो मेरी दिसंबर महीने की सैलरी आई थी। तो वो जो सैलरी थी मैंने कहा था ठीक ठाक आई थी, इतना था कि मेरा सारा घर खर्च पूरा निकल जाएगा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं बचेगा। हाँ ये है कि कुल मोटा मोटा मैंने 10,000 की सेविंग करी है, मतलब दिसंबर महीने की सैलरी में से, क्योंकि सैलरी ठीक बनी थी लेकिन उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा थे मेरे, क्योंकि 12,000 तो मेरे को प्रॉपर्टी टैक्स अभी रख रखा है मैंने, वो भर के आना है ऑफिस में जाके नगर निगम में, तो 12,000 वो भरना है। बाकी अभी आपको पता ही है, फिर स्कूल की भी 3 महीने की विहान की अब इस महीने फीस गई थी, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं मेरे इस महीने अभी, तो उनका कुल मिला के ना मेरे को बाइक की किस्त के भी पैसे गए। तो सारा कुछ मिला के ना मैंने आपको बताया था कि मेरे 10,000 रुपये मैंने बचा लिए हैं, सेविंग करी है। उन 10,000 रुपये मेरे को, क्योंकि अपने घर का लोन भरना है, क्योंकि 1,02,000 रुपये का मेरा लोन है घर का, तो 10,000 रुपये माइनस कर दिए थे मैंने। और मैंने बोला था कि मुझे फिर भी 92,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। तो मैं ना यही टेंशन लेके काम कर रही थी फरवरी के महीने में कि यार मैं 92,000 रुपये कैसे जमा करूंगी फरवरी महीने में, क्योंकि मार्च के एंड तक मैंने सपना देखा था कि मेरे को ना भरनी है किस्त, समझ रहे हो, मुझे किस्त भरनी है, लेकिन वो किस्त मैं भर ही नहीं पाऊंगी, मेरी तो इतनी सैलरी नहीं है कि मैं इतना भर पाऊँ। तो मेरे पता है इस सब के हलचल में ना, कहते हैं ना कई बार लड़कियों के मैथ में कैलकुलेशन की बड़ी गड़बड़ होती है लड़कियों के साथ, वही कैलकुलेशन गलती मेरी थी। तो जो मसीहा है ना जिसने मुझे 25,000 रुपये दिए, वो मसीहा कोई और नहीं, वो मैं खुद हूँ। कैसे पता है क्या, मैंने ना अब ये तो कैलकुलेट कर लिया कि मेरे पास 10,000 है और मुझे फरवरी महीने में काम करूंगी तो मार्च के आखिरी में सैलरी आएगी, लेकिन मैं बेवकूफ़ ये कैसे भूल गई कि अरे पिछले जनवरी में भी तो मैंने काम किया था और जनवरी महीने की सैलरी भी तो भी इस महीने फरवरी के आखिरी में आएगी। वो सैलरी तो मैं भूल ही गई, बिल्कुल मेरे दिमाग से ही निकल गई।
सच में। और मेरे को फरवरी के आखिरी में मेरे बस एक ये लगा लो, मेरी एक बाइक की किस्त जाएगी और ये थोड़ा बहुत बिजली वगैरह का बिल, क्योंकि ज़्यादा खर्च मेन खर्चे तो मेरे अभी इस महीने थे ज़्यादा, जनवरी अभी जो मेरा इस महीने चल रहा है, तो उसमें तो वो तो मैं निकाल ही लूँगी, जैसे मेन टैक्स वगैरह। तो मेरे को इतनी उम्मीद है कि मैं किसी भी तरीके से ना, क्योंकि मेरी सैलरी जो है ना वो बहुत अच्छी तो नहीं बनी जनवरी महीने में, किसी की भी नहीं बनती वैसे जनवरी में, पर जितना भी है ना कर करा के मैं 25,000 वहाँ से पक्का निकाल ही लूँगी, जमा कर लूँगी, सेविंग कर लूँगी। 25,000 वो और 10,000 मेरे पास है ही ऑलरेडी। इसका मतलब मैं 35,000 रुपये अपने घर की किस्त के लिए जोड़ चुकी हूँ एक तरीके से। और मैं अब इसका मतलब मुझे कितने रुपए और कमाने होंगे, 67, मतलब, और प्रॉपर्टी टैक्स मतलब वो जो टैक्स लगता है उसको मिला के करीबन मुझे 72,000 रुपये कमाने पड़ेंगे फरवरी महीने में, अगर मुझे मार्च के एंड में वो भरनी है किस्त। लेकिन मैं तो सोच के बैठी थी कि मुझे 95,000 रुपये कमाने हैं, मतलब 95 क्यों, 1 लाख कह रही थी ना मैं काफ़ी दिनों से कि मेरे को 1 लाख रुपए फरवरी में कमाने पड़ेंगे। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मेरा मैथ थोड़ा गड़बड़ खा गया, और मेरे को समझ ही नहीं आया कि नहीं, मेरे को मतलब पता, अब मेरे को ध्यान आया तो मेरे को इतनी खुशी हुई, पता नहीं, मेरे कई दिन हो गए मेरे दिमाग से ही निकल गई सैलरी बिल्कुल ही। और मेरे को याद आया, मेरे को लगा यार तू भूल कैसे गई, तेरे अभी भी तो जुड़ेंगे पैसे, उसमें से भी जोड़ लूँगी, और फरवरी में जो आएंगे मतलब उसमें से भी होंगे, मतलब ठीक है, कुछ मैं वहाँ से जोड़ूंगी, तो खर्चे कम करूंगी कर करा के, क्योंकि अभी मेरे को फरवरी और मार्च में विहान की स्कूल की फीस भी नहीं भरनी, तो वहाँ से भी पैसे जुड़ जाएंगे। तो कर करा के ना मेरे को एकदम से इतना अच्छा लगा ना, ट्रस्ट में गाइस, मैं इतनी खुश हुई, मेरे को लगा कि हाँ अब मुझे एक आशा की किरण बंध गई है। सही में पूरी होप्स है कि अब मैं मेहनत करूंगी ना, मैं कर रही हूँ, देखो दिन की 10-10 वीडियो लेके आ रही हूँ। मैं 12 वीडियो भी ले आती, लेकिन 12 वीडियो के लिए टाइमिंग नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना यूट्यूब पे देखने वाली, वो यूट्यूब कहता है कि 12 बजे, सुबह 12 बजे तक एक्टिव ही नहीं होती मेरी ऑडियंस। मेरे पास खुद मैसेज आया, 8 से 12 के टाइम आप वीडियो मत डाला कीजिए, यूट्यूब ने कहा है उस टाइम आपकी ऑडियंस एक्टिव नहीं होती। मैं फिर भी डाल देती हूँ, मैं 10 बजे से डालनी शुरू कर देती हूँ, 10 बजे 11। आपने खुद देखा है, जब मैं 10 बजे सुबह वीडियो डालती हूँ ना, उसमें 1 घंटे में भी 300-400 व्यूज बनते हैं मेरे सुबह, क्योंकि मेरे ऑडियंस सबकी अलग है ना, सबकी एक्टिविटी अलग टाइम पे होती है, मेरी एक्टिव ही नहीं होती है, मेरी होती है एक्टिव 12 बजे के बाद। फिर भी मैं ना क्या करूँ, मेरे को ना दिन की 10 वीडियो डालनी होती है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ सुबह एक 10 बजे चली जाएगी, एक 11 बजे, एक 12 बजे, 1 बजे, इस तरीके से मैं डाल दूंगी। इससे कई बार तो मैं बिल्कुल ही 8 बजे डाल देती हूँ ना, तो वो वीडियो दिक्कत करती है फिर, क्योंकि उस पर व्यूज़ ही नहीं आते फिर, क्योंकि वो टाइम में ऐसी गड़बड़ है। तो ये बात है, इसीलिए मैंने 2 वीडियो कम करी। मैंने कहा 12 वीडियो मैं तो डालने वाली हूँ, मेरे पास स्लॉट नहीं है 12 वीडियो का, कहाँ से डालूँ मैं, टाइमिंग भी तो हो ना। अब मैं 10 बजे भी डालने लगूँ वीडियो, तब भी देखो 11 बजे भी डालूँ। और तेरी लाइट जा रही है यार, बार बार देखो बंद खुल हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं अकेली हूँ इस घर में। मम्मा 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 मम्मा, देखो लाइट जा रही है, ये बंद खुल क्यों हो रही है, मुझे लगता है बल्ब गया, फ्यूज हो गया है। कोई बात नहीं, मेरा काम तो हो ही गया। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सपोर्ट कीजिएगा जरूर, ठीक है जी, बाय बाय।